नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्य चर्चा में अंकित ग्राइंडिंग व्हील पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ग्राइंडिंग व्हील एक मल्टी टूथ कटर है जो शार्प एज एब्रेसिव ग्रेन एवं बॉन्ड का बना होता है। मल्टी टूथ कटर का मतलब है कि जिसमें एक से अधिक कटिंग एज होते हैं। जैसे लेथ में जब हम टर्निंग के लिए जो टूल यूज करते हैं उसका कटिंग एज सिर्फ एक होता है, इसलिए उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहा जाता है। लेकिन ऐसे कटिंग टूल जिसमें एक से अधिक कटिंग एज होते हैं उसको मल्टी टूथ कटर बोलते हैं। इसी प्रकार ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा होता है एक मल्टी टूथ कटर है जो शार्प एज एब्रेसिव ग्रेन और बॉन्ड का बना होता है। ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा आवश्यक मेटल को काट कर हटाने और फिनिश करने की प्रक्रिया को ग्राइंडिंग कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं अनेक प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील है। ये सारे ग्राइंडिंग व्हील अब्रेसिव पार्टिकल से बने हुए हैं और ये सारे अब्रेसिव पार्टिकल एक मल्टी टूथ कटर का कार्य करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो जनरली दो प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील होता है। पहला होता है हार्ड ग्राइंडिंग व्हील। हार्ड ग्राइंडिंग व्हील में जो अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो अधिक खिंचाव शक्ति के साथ बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको हार्ड ग्राइंडिंग व्हील कहा जाता है। हार्ड ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग सामान्यतः सॉफ्ट मेटल को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा होता है इसमें एब्रेसिव कण अधिक खिंचाव शक्ति के साथ नहीं जुड़े होते हैं, ये आसानी से अलग हो जाते हैं, इसी कारण ही इसे सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील कहा जाता है। सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग हार्ड मेटल्स को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा हार्ड मेटल को ग्राइंडिंग करने का रीजन ये होता है कि जब हम हार्ड मेटल को सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा ग्राइंड करते हैं तो उसके एब्रेसिव ग्रेन टूटते जाते हैं और नया एब्रेसिव ग्रेन प्राप्त होता है जो अपने आप में फिर से कटिंग एज का कार्य करता है, एक नए कटिंग एज का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को सेल्फ शार्पनिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं क्योंकि ग्राइंडिंग के दौरान ही ग्राइंडिंग व्हील अपने आप शार्प होते जाता है। यही मुख्य रीजन है कि सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील के मूलभूत तत्व की, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ग्राइंडिंग व्हील के लिए आवश्यक है, ग्राइंडिंग व्हील का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनमें मुख्यतः चार प्रकार हैं। पहला होता है अपघर्षक कण एब्रेसिव पार्टिकल्स जिससे ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है। दूसरा होता है बॉन्ड जो अपघर्षक कणों को आपस में जोड़ के रखता है। तीसरा होता है ग्रेड जो ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस को दिखाता है। चौथी होती है संरचना जो ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस दिखाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। एब्रेसिव ग्रेन। एब्रेसिव ग्रेन बहुत कड़ा पदार्थ होता है, चिमड़ा पदार्थ होता है। इसके कई कटिंग एज होते हैं जिससे ये हार्ड धातुओं को आसानी से काट सकता है। तो ग्राइंडिंग व्हील का मुख्य तत्व जो कटिंग का कार्य करता है वह एब्रेसिव ग्रेन ही होता है। यह बहुत कड़ा और चिमड़ा पदार्थ होता है, इसीलिए यह कटिंग का कार्य कर सकता है। जैसे कि यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं एब्रेसिव ग्रेन दिखाया गया है। अलग अलग एब्रेसिव ग्रेन जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड, सेरेमिका, जिरकोनिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस प्रकार के अलग अलग एब्रेसिव ग्रेन्स पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील में आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एब्रेसिव के प्रकार की। एब्रेसिव जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एब्रेसिव होता है और दूसरा कृत्रिम एब्रेसिव होता है। प्राकृतिक एब्रेसिव वे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सैंडस्टोन, एमरी, डायमंड, कोरंडम, ये सारे प्राकृतिक एब्रेसिव हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग होने वाले जो एब्रेसिव होते हैं वो कृत्रिम एब्रेसिव होते हैं। कृत्रिम एब्रेसिव में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और अभी जो लेटेस्ट चलता है बहुत हार्ड मेटल को ग्राइंड करने के लिए वो होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड जिसको CBN के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए से दर्शाया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को इंग्लिश के कैपिटल लेटर सी से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के एब्रेसिव होते हैं, एक प्राकृतिक एब्रेसिव होता है और एक कृत्रिम एब्रेसिव होता है। प्राकृतिक एब्रेसिव में सैंडस्टोन, एमरी, डायमंड और कोरंडम आता है।
कृत्रिम एब्रेसिव में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और क्यूबिक बोरान नाइट्राइड आता है। अब हम देखते हैं कि कृत्रिम एब्रेसिव में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड है, इसकी खासियत क्या होती है और किन किन मेटल्स के लिए इसका उपयोग ग्राइंडिंग करने में किया जा सकता है या ग्राइंडिंग व्हील में इन का प्रयोग किया जा सकता है। तो पहले देखते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो बहुत ही कड़ा होता है, इसलिए इसका प्रयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं के लिए किया जाता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ऐसे धातु जिनकी तनन क्षमता बहुत अधिक होती है, जैसे एलॉय स्टील, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील। इस प्रकार की धातुओं को अगर हमें ग्राइंडिंग करना है तो हम वहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव वाली ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जब हम सिलिकॉन कार्बाइड की बात करते हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं के लिए किया जाता है, मतलब इनकी तनन क्षमता कम होती है, जैसे कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, कास्ट आयरन है। इन सब मेटल्स को ग्राइंड करने के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव वाली ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे। एक स्पेशल प्रकार का सिलिकॉन कार्बाइड वाला ग्राइंडिंग व्हील भी होता है जिसका कलर हरा होता है। इस हरे रंग का सिलिकॉन कार्बाइड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग सीमेंटेड कार्बाइड वाले टिप टूल को शार्प करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज। एब्रेसिव जो अपघर्षक होते हैं उनको पीसकर छोटे छोटे कणों के रूप में बना लिया जाता है और फिर अलग अलग साइज की चलनियों में छानकर साफ कर लिया जाता है। इस प्रकार अलग अलग साइज में कण बढ़ जाते हैं। चलनियों में छानना मतलब एक प्रकार की स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है जिसमें अलग अलग स्क्रीन लगा होता है, स्टेप वाइज चलनी लगा होता है, जिसमें से छन कर ग्रेन साइज जो है वो अगले वाली चलनी में जाता है और उसी के हिसाब से उसका ग्रेन साइज का नंबर डिसाइड होता है। तो ये जो कण होते हैं इसे ही एब्रेसिव ग्रेन कहा जाता है और इनके साइज को नंबरों से प्रदर्शित किया जाता है। चलनी पर प्रति वर्ग इंच एरिया में जितने छिद्र बने होते हैं उसी के अनुसार ग्रेन्स के साइज का वर्गीकरण करते हैं। ग्रेन साइज का नंबर जितना अधिक होगा उसके ग्रेन का साइज उतना ही कम होगा। अर्थात अगर ग्रेन साइज का नंबर कम है मतलब उसके ग्रेन का साइज अधिक है, अगर ग्रेन साइज का नंबर अधिक है तो ग्रेन के साइज उतना ही कम होगा। भारतीय स्टैंडर्ड BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार एब्रेसिव ग्रेन्स को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। जैसा कि इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं, यह 4 ग्रुप हैं: कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। तो कोर्स ग्रेन साइज के अंतर्गत 10 से 24 तक का नंबर लिया गया है, मीडियम ग्रेन साइज में 30 से 60 तक का नंबर लिया गया है, फाइन ग्रेन साइज में 80 से 180 तक का नंबर लिया गया है, वेरी फाइन में 220 से 600 तक का नंबर लिया गया है। इस टेबल से हम समझ सकते हैं कि कोर्स ग्रेन साइज जैसे यहाँ पे 10 है तो ये सबसे बड़ा साइज होगा। इसके बाद हम अगला जाएंगे 12 तो ये इससे छोटा हो जाएगा, इसका साइज जो है वो। अगला नंबर जाएंगे 14 तो इसका साइज 12 से और छोटा होगा। जैसे जैसे हम इस टेबल में आगे बढ़ते जाएंगे तो ग्रेन का साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लास्ट में आ जाएंगे 600 नंबर पे तो ये वाला जो ग्रेन साइज होगा वो वेरी फाइन होगा, बहुत ही छोटा साइज होगा। तो इस टेबल के अनुसार से ही हम ग्रेन साइज को डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रेन साइज कोर्स है, कौन सा मीडियम है, कौन सा फाइन है और कौन सा वेरी फाइन है। अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेन साइज 100 दिया गया है तो उसका मतलब ये है कि यह फाइन ग्रेन साइज है। अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेन साइज 46 दिया गया है तो इसका मतलब है कि यह मीडियम ग्रेन साइज है। इस प्रकार ग्रेन साइज ग्राइंडिंग व्हील का डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। यही वह पदार्थ होता है जो एब्रेसिव पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखता है, आपस में बांधे रखता है। तो जिस पदार्थ के द्वारा एब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में जोड़ा जाता है उसे बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड जनरली 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं: विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सैलाइक बॉन्ड, रेजिनाइट बॉन्ड, रबर बॉन्ड और ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। सामान्यतः इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड को इंग्लिश के कैपिटल लेटर V से, सिलिकेट बॉन्ड को इंग्लिश के कैपिटल लेटर S से, सैलाइक बॉन्ड को इंग्लिश के कैपिटल लेटर E से
रेजिनाइट बॉन्ड को इंग्लिश के कैपिटल लेटर बी से, रबर बॉन्ड को इंग्लिश के कैपिटल लेटर आर से, और ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड को इंग्लिश के कैपिटल लेटर ओ से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ग्राइंडिंग व्हील में हमें दिख रहा है कि बॉन्ड में वहां वी लिखा गया है, तो उसका मतलब यह है कि वो विट्रीफाइड बॉन्ड से बना हुआ ग्राइंडिंग व्हील है। अगर उसमें बी लिखा हुआ है तो हमें यह समझना है कि यह ग्राइंडिंग व्हील में जिस बॉन्ड का प्रयोग किया गया है वह रेजिनाइट बॉन्ड है। तो इन सिंबल के द्वारा ही हम पता कर पाएंगे कि कौन सा ग्राइंडिंग व्हील किस बॉन्ड का बना हुआ है। अब हम इस बॉन्ड की, प्रत्येक बॉन्ड की खासियत और कहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड की। मार्केट में जितने भी ग्राइंडिंग व्हील होते हैं और जो प्रयोग किए जाते हैं, उसमें लगभग 75% ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो विट्रीफाइड बॉन्ड का ही बना होता है, क्योंकि साधारण कार्यों के लिए इस बॉन्ड वाले व्हील का ही प्रयोग किया जाता है। इसका रीजन यह होता है कि विट्रीफाइड बॉन्ड वाला जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उस पर पानी, तेल और तेजाब का कोई असर नहीं होता है, और इनकी सरफेस स्पीड भी जो होती है 2000 मीटर प्रति मिनट तक रखी जा सकती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं सिलिकेट बॉन्ड की। तो सिलिकेट बॉन्ड वाला जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, इसका अधिकतर प्रयोग कटिंग टूल्स की धार लगाने के लिए किया जाता है। जो हमारे पास कटिंग टूल होते हैं उसको अगर शार्प करना है तो हम सामान्य तौर पर सिलिकेट बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार सैलेक बॉन्ड वाला जो व्हील होता है, सैलेक बॉन्ड वाले व्हील का प्रयोग सामान्यतः हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। अधिक फिनिश लाना है, हल्का काम है, तो वहां पे हम सैलेक बॉन्ड वाले व्हील का, ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं रेजिनाइट बॉन्ड वाले व्हील की। रेजिनाइट बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील की खासियत यह होती है कि इसको हम बहुत अधिक स्पीड पे चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील को दूसरे बॉन्ड वाले व्हील की अपेक्षा अधिक स्पीड पर चलाया जा सकता है। इस बॉन्ड वाले व्हील का अधिकतर प्रयोग ढलाई के कारखानों, मतलब जहाँ पे कास्टिंग होती है, तो कास्टिंग से जो पार्ट्स निकलते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए हम रेजिनाइट बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं रबर बॉन्ड की। रबर बॉन्ड वाले जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, इनकी थिकनेस कम होती है, ये मोटाई में पतले होते हैं, और इनका अधिकतर प्रयोग जो है धातु के टुकड़ों को भिन्न भिन्न लंबाइयों में काटने के लिए, या मशीन के बेड पे गहराई में अगर स्लॉट काटना है तो उन जगहों पे, या मशीन के बेड पर गहराई में स्लॉट काटने के लिए रबर बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड वाला जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, इसका मुख्यतः जो प्रयोग होता है वो डिस्क ग्राइंडिंग ऑपरेशन में व्हील सेगमेंट बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रेड की। ग्रेड के द्वारा ही ग्राइंडिंग व्हील के हार्डनेस को दिखाया जाता है कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है। तो जितनी शक्ति से बॉन्ड एब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में पकड़े रखता है, जोड़ के रखता है, उसे ही ग्राइंडिंग व्हील का हार्डनेस या ग्रेड कहते हैं। ग्रेड का शाब्दिक अर्थ ही ग्राइंडिंग व्हील के हार्डनेस से है। तो ग्रेड के अनुसार ए से जेड तक व्हील पाए जाते हैं। ए वाला जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वो सबसे सॉफ्ट होगा, और जेड वाला जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वो सबसे हार्ड होगा। मतलब सॉफ्ट से बढ़ते 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 जेड तक हम सबसे हार्ड वाला ग्राइंडिंग व्हील प्राप्त करेंगे। भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड को 3 ग्रुपों में बांटा गया है। जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के 3 ग्रेड हैं जो BIS के द्वारा डिसाइड किए गए हैं: सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील, मीडियम ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील और हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील। सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील में इंग्लिश के लेटर ए से एच तक की यूज किया जाता है। मतलब जिस भी ग्राइंडिंग व्हील में ए से एच तक का लेटर दिखाया गया हो वह सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील होगा। इसी प्रकार आई से पी तक का जो कैपिटल लेटर किसी ग्राइंडिंग व्हील में अगर दर्शाया गया है तो वह मीडियम ग्रेड का होगा, और हार्ड ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील में कैपिटल लेटर क्यू से जेड तक का लेटर आता है। अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील में हमें दिया है वी, कैपिटल वी दिया है, तो इसका मतलब है कि वह हार्ड ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है। अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील में दिया है एल, तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह मीडियम ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है। अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील में दिया है जी, तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह सॉफ्ट ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है। तो ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड डिसाइड करने के लिए हमें इस टेबल की जरूरत पड़ती है, और इसी के द्वारा हम ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड को कंफर्म कर पाते हैं कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट ग्रेड का है, मीडियम ग्रेड का है कि हार्ड ग्रेड का है।
अब हम बात करते हैं ग्राइंडिंग व्हील की संरचना की, मतलब ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर। ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर से तात्पर्य यह है कि ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव हैं वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है। तो ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में जितना अंतर रखा जाता है वही ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर कहलाता है। भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर को दो ग्रुपों में बांटा गया है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है और दूसरा ओपन स्ट्रक्चर होता है। डेंस स्ट्रक्चर मतलब सघन संरचना होती है, ओपन स्ट्रक्चर मतलब खुली संरचना होती है। सघन संरचना मतलब डेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे, उनके बीच में जो अंतर होगा वो बहुत ही कम होगा। अब BIS के अनुसार हम डेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 1 से लेकर 8 तक का नंबर प्रयोग किया जाता है। अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर में 1 से 8 तक का नंबर दिया गया है तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह ग्राइंडिंग व्हील डेंस स्ट्रक्चर वाला ग्राइंडिंग व्हील है। इसी प्रकार ओपन स्ट्रक्चर के लिए 9 से लेकर 16 तक का नंबर रखा गया है। अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील में स्ट्रक्चर में 9 से लेकर 16 तक का अंक आता है, नंबर आता है, तो वह ओपन स्ट्रक्चर वाला ग्राइंडिंग व्हील होगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील का एक भाग है जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये एरो के द्वारा इसे दर्शाया गया है। और इनके बीच में जो काला रंग दिख रहा है ये बॉन्ड को दर्शा रहा है, और ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये एयर होल्स हैं जो उनके बीच में गैप होता है उनमें। तो एक एब्रेसिव पार्टिकल से दूसरे एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की जो दूरी है, इसी दूरी के आधार पर ग्राइंडिंग व्हील की संरचना को व्यक्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कि डेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर वाला जो ग्राइंडिंग व्हील होता है इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंस स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडिंग व्हील की। तो डेंस स्ट्रक्चर जो 1 से 8 तक का नंबर होता है हमारा, सघन संरचना जो होती है, इस सघन संरचना वाले ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग सॉफ्ट और टफ मेटल की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। इसी प्रकार ओपन स्ट्रक्चर वाली जो ग्राइंडिंग व्हील होती है, 9 से लेकर 16 तक का जो नंबर होता है हमारे पास BIS के अनुसार, उस ओपन स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग हार्ड एवं ब्रिटल मेटल को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण का सारांश देखते हैं। आज हम लोगों ने सीखा ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है। इसमें हमने देखा कि ग्राइंडिंग व्हील एक मल्टी टूथ कटर के रूप में कार्य करता है जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। हार्ड और सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पता किए। हार्ड और सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील किसे कहते हैं। हार्ड ग्राइंडिंग व्हील जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल अधिक खिंचाव शक्ति के साथ जुड़े होते हैं। सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल आसानी से अलग हो जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के मूलभूत तत्व क्या क्या होते हैं, इसमें हमने देखा एब्रेसिव ग्रेन, ग्रेड, ग्रेन, बॉन्ड, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हमने देखा कि एब्रेसिव क्या होता है। एब्रेसिव एक चिमड़ा और टफ पदार्थ होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है और दूसरा कृत्रिम होता है। और प्राकृतिक और कृत्रिम में कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी हमने उसके एग्जाम्पल के साथ देखे। इसके बाद हमने देखा ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड का क्या महत्व है। तो बॉन्ड ही वह पदार्थ है जो ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव को आपस में जोड़े रखता है और ग्राइंडिंग व्हील को आकार प्रदान करता है। इसके बाद हमने देखा ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड और ग्रेन साइज। ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड और ग्रेन साइज में हमने देखा कि ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड जो है ग्राइंडिंग व्हील के हार्डनेस को दिखाता है, और ग्रेन साइज से ये पता चलता है कि ग्रेन का साइज क्या है, फाइन है कि वेरी फाइन है कि मीडियम है कि। इसी प्रकार हमने देखा ग्राइंडिंग व्हील की संरचना क्या होती है। ग्राइंडिंग व्हील की संरचना में हमने दो संरचनाएं देखी। पहली संरचना थी डेंस स्ट्रक्चर की और दूसरी संरचना थी ओपन स्ट्रक्चर की। तो डेंस स्ट्रक्चर जो थी वो सघन संरचना थी जिसमें 1 से लेकर 8 तक का नंबर प्रयोग किया गया। दूसरी संरचना थी ओपन स्ट्रक्चर थी जिसमें 9 से लेकर 16 तक का नंबर प्रयोग किया गया। इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए www.nimi.gov.in और www.google.com तथा पॉपुलर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सॉफ्ट थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ग्राइंडर, जिनके राइटर राजनाथ चौधरी जी हैं, इनका रेफरेंस लिया गया। आज मैंने आपको ग्राइंडिंग व्हील पर
प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि भविष्य में यह आपको मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।